हाल ही में एक ऐसा शख्स का नाम सामने आया है जिसने दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क को ओपन चैलेंज किया है। दरअसल इस शख्स ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट ट्वीट किया जिसमें इन्होंने इस ट्वीट के जरिए एलन मस्क को खुला चैलेंज किया है कि USAID से $500 बिलियन से फंडिंग जुटाने की सोच रहा हूँ। फंडिंग पक्की है, रोक सको तो रोक लो। इस ट्वीट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हुआ और इस कारण उनका नाम सुर्खियों में आ गया। Aravind Srinivas। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी एलन मस्क को धमकी देने की हिम्मत हुई। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एलन मस्क को ये ओपन चैलेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल का एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान को चैलेंज करने की पावर रखते हैं। तो चलिए पहले इस शख्स के बारे में जान लेते हैं। अरविंद श्रीनिवास का जन्म साल 1994 में भारत के चेन्नई शहर में हुआ। ये 30 साल के हैं, लेकिन इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वो वाकई इनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। ये एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्च इंजन परप्लेक्सिटी के CEO और को फाउंडर हैं। इनका मानना है कि ये प्लेटफॉर्म गूगल और चैट जीपीटी से बिल्कुल अलग है, जो आपके किसी भी सवाल का सबसे सटीक आंसर देता है। अब परप्लेक्सिटी क्या है और ये अदर सर्च इंजन से कैसे अलग है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अरविंद श्रीनिवास ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आखिर बनाया कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है 2017 से, जब अरविंद श्रीनिवास ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2021 में ये PhD करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए और वहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD की। साल 2019 में इन्होंने बतौर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया और यही से इनका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने 2019 में AI फर्म डीप माइंड में रिसर्च इंटर्न की तरह 5 महीने काम किया और इसके बाद मूव ऑन करके 2020 से 2021 तक गूगल में काम किया। खुद को इस फील्ड में और एक्सप्लोर करने के लिए 2021 में ओपन AI में एंट्री ली। इस दौरान इनको महसूस हुआ कि क्यों ना एक ऐसा AI सर्च इंजन बनाया जाए जिसकी स्पीड चैट जीपीटी या गूगल दोनों से फास्ट हो। इस आइडिया के पीछे इंस्पिरेशन था गूगल और चैट जीपीटी में मौजूद खामियां, क्योंकि जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें डायरेक्ट जवाब नहीं मिलता। चूंकि अरविंद श्रीनिवास गूगल और डीप माइंड में तो काम पहले ही कर चुके थे, तो इस काम के अनुभव का फायदा उन्होंने अपने स्टार्टअप में दिया। अरविंद को पता था कि गूगल और चैट जीपीटी को किस तरह से बीट करना है। उन्होंने अपने काम के दौरान कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि गूगल में हेलो नेट और रेसनेट RS जैसे एडवांस मॉडल डेवलप किए। ये मॉडल इमेज को पहचानने की क्षमता रखते हैं, जबकि डीप माइंड में रहते हुए कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग पर फोकस किया, जिसमें इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल में डिफरेंस करने की टेक्निक को सीखा। वहीं ओपन AI में DAL-E जैसे जनरेटिव मॉडल पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखा, जिसमें डायनेमिक सिचुएशन में ट्रायल एंड एरर मेथड से डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप किया। इसके अलावा दूसरे जनरेटिव मॉडल में इमेज जनरेशन और टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट जैसी बारीकियां सीखी। इस तरह उन्हें AI आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अरविंद ने गूगल और चैट जीपीटी की तरह खुद का कोई AI मॉडल लॉन्च नहीं किया, बल्कि इन्हीं कंपनी के AI मॉडल का यूज परप्लेक्सिटी में किया। इसका फायदा यह हुआ कि इन कंपनियों पर यदि कोई भी लीगल एक्शन लेता है तो परप्लेक्सिटी पर इसका कोई असर नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि अरविंद ने परप्लेक्सिटी में ऐसा क्या अलग किया। अरविंद श्रीनिवास के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें डायरेक्ट जवाब नहीं मिलता, बल्कि कुछ मल्टीपल लिंक्स हमारे सामने ओपन होती हैं, जिनमें से हमें वाइजली चूज करना होता है कि कौन सी लिंक हमारे सवाल का सही जवाब देंगी। लेकिन फिर भी हम एक के बाद एक लिंक ओपन करते जाते हैं और अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन ओपन AI ने भी ढूंढ निकाला था, चैट जीपीटी को वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करके। दिसंबर 2022 में ओपन AI ने एक न्यू सर्च इंजन चैट जीपीटी लॉन्च किया। इसके आते ही अब तक गूगल सर्च इंजन पर जो मोनोपोली जमाए बैठा था वो खत्म होती सी दिखाई देने लगी, क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों ने गूगल से इस न्यू AI प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन किया। एक तरफ जहां गूगल से कुछ भी सर्च करने का प्रोसेस काफी बोरिंग और लंबा हो गया था, वहीं चैट जीपीटी पर अगर हम किसी भी सवाल का जवाब सर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ही साफ और सीधा जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। दरअसल चैट जीपीटी ने आपको जो जवाब दिया है वो कितना ऑथेंटिक है ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी तो सोर्स मेंशन करता ही नहीं है। गूगल और चैट जीपीटी की ये कुछ ऐसी ही कमी थी जिनको अरविंद श्रीनिवास सुधारना चाहते थे। 2022 में जब चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस कराया गया तो अरविंद श्रीनिवास ने भी इसे यूज किया, लेकिन इन्हें इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ी, जैसे कि ये रिसेंट न्यूज के बारे में साइलेंट था
और दूसरा ये सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता था। इन दोनों पॉइंट्स ने ही इन्हें न्यू सर्च इंजन बनाने के लिए इंस्पायर किया। 2021 से लेकर 2022 तक ओपन एआई में रिसर्च साइंटिस्ट का काम करने के दौरान वे एक ऐसे एआई सर्च इंजन पर काम करने लगे जो गूगल और चैट जीपीटी इन दोनों से ही फास्ट हो और ये आपको सटीक आंसर देने के साथ सोर्स को भी मेंशन करता हो। इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए अरविंद ने 2022 में एक कंपनी की स्थापना की। इन्होंने इस नए प्लेटफॉर्म को परप्लेक्सिटी का नाम दिया और इसके को-फाउंडर भी बने। इस नई परप्लेक्सिटी एआई कंपनी को खड़ा करने में अरविंद श्रीनिवास की हेल्प उनके दोस्त एंडी कॉन्विंस्की, डेनिस यारात्स और जॉनी हो ने की, जो खुद भी ओपन एआई में काम कर चुके थे। यानी कि परप्लेक्सिटी को ओपन एआई के फॉर्मर एम्प्लॉइज और एआई एक्सपर्ट्स ने मिलकर डेवलप किया। इसे GPT-4 और डेल 3 एडवांस मॉडल से ट्रेन किया गया, जिससे ये गूगल जैसे ट्रेडिशनल सर्च इंजन से अलग बन गया। परप्लेक्सिटी में कम समय में बहुत ग्रोथ देखने को मिली। 2 सालों में बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के परप्लेक्सिटी ने चैट बॉट में 6% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया और इसका ऐप भी टॉप एआई के 4th नंबर चार्ट पर आ गया। देखते ही देखते ये न्यू एआई कंपनी नवंबर 2024 तक अपनी वैल्यूएशन से 3 गुना ज्यादा यानी कि $9 बिलियन की वैल्यूएशन बनाने में कामयाब हो गई। जब ये सर्च इंजन कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया तो Perplexity is an AI-powered conversational answer engine. It's not a search engine. So you ask a query, you ask a question, it just directly gives you the answer. The main difference from other chatbots like ChatGPT is that you always get the sources. उन्होंने दावा किया कि ये पहला सर्च इंजन है जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सीधा जवाब देता है और आपको सोर्स भी मेंशन करता है। इस कारण परप्लेक्सिटी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। परप्लेक्सिटी सिर्फ जवाब ही नहीं देता, बल्कि कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे हमारे सामने सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट भी करता है। यानी कि ये सिर्फ सर्च इंजन करने में नहीं, बल्कि डीपली रिसर्च करने में भी हेल्प करता है। परप्लेक्सिटी एआई बहुत ही कम टाइम में एक तेजी से बढ़ती एआई पावर्ड सर्च इंजन कंपनी बन गई है, जो आज गूगल और अन्य टेक जायंट्स को चैलेंज दे रही है। इसने गूगल जैसी कंपनियों को दबा के रखा है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में अब तक इसे कोई भी बीट नहीं कर सका है। अगर परप्लेक्सिटी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये एआई सर्च का फ्यूचर बदल सकता है। परप्लेक्सिटी के एडवांस्ड फीचर्स को देखते हुए गूगल और चैट जीपीटी में भी उथल पुथल मची हुई है। परप्लेक्सिटी से compete करने के लिए इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने एल्गोरिदम, यूजर एक्सपीरियंस, एपीआई सपोर्ट और कंटिन्यू नॉलेज अपडेट करने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। परप्लेक्सिटी आज एक टॉप टेक कंपनी बन गई है, जिसमें एनवीडिया, न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स और वायरा जैसी फेमस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी इनके इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं, जिनसे दिसंबर 2024 तक लगभग $500 मिलियन की फंडिंग उठा चुके हैं। वैसे आपका अरविंद श्रीनिवास के परप्लेक्सिटी प्लेटफॉर्म को लेकर क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।